डॉक्टर मोहम्मद सलीम एंड वेलकम टू नेशनल नैरेटिव। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के एहतजाज की ताज़ा तरीन सूरत हाल है क्या, इस व्लॉग में इस चीज़ का जायज़ा लेते हैं। नाज़रीन, हुकूमत पाकिस्तान और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात के लिए एक तरफ तो डेडलॉक है, दूसरी तरफ हुकूमत पाकिस्तान अपनी सरतोड़ कोशिश कर रही है कि पहले इनको चनाब के ऊपर रोक ले, अगर ये चनाब के ऊपर नहीं रुकते तो फिर झेलम के ऊपर तो हर सूरत रोक दिया जाए और किसी भी सूरत इनको झेलम क्रॉस न करने दिया जाए, दरियाए झेलम। अगर ये क्रॉस इन्होंने कर लिया तो फिर इस्लामाबाद का सफ़र इनके लिए बहुत ही थोड़ा रह जाएगा। ऐसी सूरत के अंदर वज़ीर आज़म पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान पूरी की पूरी जो हुकूमत है, जिसमें शेख रशीद अहमद, फवाद चौधरी, सारे इनके जितने कॉम्पोनेंट्स हैं वो शामिल हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम जो है जो रियासत की रिट है उसको चैलेंज नहीं होने देंगे, उसको इस्टेब्लिश करेंगे। तो सबसे पहले तो वाज़ेह करना ये ज़रूरी है कि रियासत की रिट है या हुकूमत की रिट है जिसकी इन्होंने बार बार रट लगाई हुई है। इस रिट की रट लगाने से क्या ये मामला ख़राब कर रहे हैं या सुलझा रहे हैं? तो ये रियासत की रिट तब चैलेंज होती है जब कोई भी जो रियासत का इदारा है वो उस पर्टिकुलर इलाके के अंदर परफॉर्म ना कर रहा हो, तो उससे रियासत की रिट चैलेंज हो जाती है। जैसे कुछ अरसा रियासत पाकिस्तान की रिट चैलेंज रही है। जो इलाका है, ये जो हमारी सूफ़ी मोहम्मद वाला एरिया था, ये पूरी की पूरी जो इनका जो एरिया था, जितना भी सूफ़ी मोहम्मद का एरिया, इसके अंदर वो पूरी हुकूमत की रियासत की जो रिट थी वो चैलेंज थी। उन्होंने अपना एक जस्टिस सिस्टम नाफिज किया हुआ था, अपना उन्होंने टैक्स की कलेक्शन करते थे और जेलें बनाई हुई थी, अपना उनका सारे का सारा सिस्टम था। और कुछ इसी तरह का सिस्टम जो है वो इन्होंने नाफिज किया हुआ था तालिबान ने, क्योंकि जब इनका नॉर्थ वज़ीरिस्तान का कुछ एरिया था, कुछ एजेंसीज़ का एरिया था, ये जो हमारी ट्राइबल एजेंसीज़ हैं, इसके अंदर भी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ थी पाकिस्तान की वो परफॉर्म नहीं कर पाती थी, तो उन्होंने स्टेट विद इन अ स्टेट बनाई हुई थी। और जब ये मामला था तो फिर पूरी रियासत की रिट चैलेंज हो रही थी और वो उधर बैठकर उन्होंने अपनी उसको सेफ़ हेवन बनाया हुआ था और उस सेफ़ हेवन से बैठकर वो पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म को ऑपरेट करते थे। तो ये पूरी की पूरी रियासत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था और उधर बैठकर वो कहते थे ये हमारी अपनी रियासत है, स्टेट विद इन स्टेट है, और हम आईने पाकिस्तान को नहीं मानते और हुकूमत पाकिस्तान को नहीं मानते। तो ऐसी सूरत में फिर रियासत पाकिस्तान की मजबूरी बन गई कि इन्होंने उधर ऑपरेशन किया। वो जो ऑपरेशन थे वो मिलिट्री ऑपरेशंस थे। उसके अंदर कभी ऑपरेशन राह रास्त होता है, ऑपरेशन अनबेजान होता है, जाके ज़रबे अज़ब होता है, रद्दुल फसाद 1 और 2 होता है, फिर जाके रियासत की जो रिट है उसको इस्टेब्लिश किया जाता है। और वो जितने लोग थे जिन्होंने चैलेंज किया हुआ था उनके ख़िलाफ़ मुसल्ला ऑपरेशन किया जाता है। पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस ऑपरेशन करती हैं, एयरफोर्स हिस्सा लेती है, पाकिस्तान आर्मी जो है वो इतना लंबा ऑपरेशन करती है। ये होता है रियासत की रिट को चैलेंज करना। अभी ये जो TLP वाला मामला है, ये रियासत की रिट चैलेंज नहीं हुई, ये हुकूमत की रिट चैलेंज हुई है। ये रियासत और हुकूमत को गिडमिड कर रहे हैं और उससे अपना मिसयूज़ कर रहे हैं इस लफ्ज़ का, ताकि अवाम पाकिस्तान को गुमराह किया जाए। ये एहतजाज करना ये सियासी आइनी हक है और कोई अपनी बात करनी, एहतजाज करना, ये फंडामेंटल राइट्स है। ये खाली पाकिस्तान में नहीं होता, पूरी दुनिया में होता है। आप देखें अमेरिका के अंदर जब ये ब्लैक लाइफ मैटर, जो जॉर्ज फ्लॉयड था, वो ब्लैक जिसके ऊपर वो पुलिस वालों ने तशद्दुद किया, वो शख्स मर गया, तो पूरे के पूरे अमेरिका के अंदर हंगामे फूट गए। और आए रोज़ वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर जो पूरी दुनिया की डेमोक्रेसी के चैम्पियन और कस्टोडियन समझे जाते हैं, एहतजाज करते रहते हैं। किसी भी तरह का वो एहतजाज हो, मिलियंस के हिसाब से भी एहतजाज होते हैं। इराक की वॉर के ख़िलाफ़ उन्होंने कितना बड़े बड़े मिलियन मार्च किए हैं लंदन के अंदर, अमेरिका के अंदर। तो ये बड़ी रूटीन की बात है। और पाकिस्तान के अंदर क्या एहतजाज नहीं होते? ये PDM वाला एहतजाज नहीं हुआ, और इससे पहले जब इन्होंने खुद एहतजाज किए हैं, 126 दिन का धरना दिया है। अभी ये बात कर रहे हैं हमने झेलम नहीं क्रॉस करने देना,
चनाब नहीं क्रॉस करने देना, तब आप ये झेलम चनाब सारा कुछ क्रॉस कर कर आप तो डी चौक में पहुंच चुके थे, और आपने दूसरी जो पाकिस्तान अवामी तहरीक थी उसे मिलकर आप तो पीटीवी की बिल्डिंग के अंदर चढ़ गए थे, और आपका अगला हदफ था पार्लियामेंट हाउस। तो वो जो रेड जोन था, रेड जोन के अंदर तो आप मौजूद थे। तो ये अभी दो एक सियासी पार्टी है पाकिस्तान तहरीक लबैक पाकिस्तान, वो एहतजाज कर रहे हैं, आप उनको रोक रहे हैं, ये उनका आईनी हक है, और इसको आप उस चीज़ से ना मिलाएं। तो अगर उससे मिलाएंगे तो फिर मामला ख़राब होगा। और अगली ये बात करनी कि क्या ये जो तहरीक लबैक पाकिस्तान को रोकने के लिए रेंजर्स को अंडर द आर्टिकल 147 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1973 आपने वो बुलाया है, तो ऐसी सूरत के अंदर व्हेन पुलिस इज़ अंडर कमांड ऑफ रेंजर्स, तो क्या वो आपकी ये बात मानेंगे? ये जो गैर कानूनी और नाजायज़ बात होगी कि ये जो प्रोटेस्टर्स हैं वो उनको मारें, आप उन प्रोटेस्टर्स को शरपसंद कह के इनसे गोली चलवाना चाहेंगे? पुलिस वाले तो कंटेनर हटाते जाते हैं, दीवारें कर रहे हैं आप लोग उधर खड़ी वो पुलों के ऊपर, तो दीवारों को भी फलांग के वो आगे चले जाएंगे। तो ऐसी सूरत में क्या आप रेंजर्स को ऑर्डर देंगे कि वो रेंजर्स वाले गोली चलाएं? एक बात आप सुन लें, ये जो रेंजर्स है ये पैरामिलिट्री फोर्स है, और रेंजर्स की पूरी जो कमांड होती है वो अफवाज पाकिस्तान के पास होती है। रेंजर्स का जो डीजी रेंजर्स होता है वो भी मेजर जनरल फौजी अफसर होता है, और नीचे तक जो रेंजर्स के जो विंग कमांडर है, इवन रेंजर्स का जो 2IC है उसका जो एजुटेंट है वो भी फौजी अफसर होता है, और पूरी चेन ऑफ कमांड होती है। और उसके अंदर आप अगर उनको ये कहें कि कोई इंटीरियर मिनिस्ट्री से ऑर्डर दिए जाएंगे, कोई ऐसी इन्फ्लुएंस आ जाएगी तो वो आपके ऑर्डर्स की वो एडहेरेंस करेंगे? वो नहीं करेंगे, वो डिसोबे कर देंगे, वो आपकी बात को सुनकर साइड पे कर देंगे। तो जो ऑर्डर्स उनको ऊपर से फौजी चेन ऑफ कमांड से आएगा वही वो मानेंगे। डीजी रेंजर्स फाइनल अथॉरिटी है, और जो मुतलका विंग लगा हुआ होगा उधर, जो विंग कमांडर होगा वो कर्नल साहब, उसका ऑर्डर उधर चलेगा, उसके अलावा किसी का ऑर्डर नहीं चलेगा। तो आप ये इस तरह की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि उधर से पुलिस फेल हो जाए और ये रेंजर्स गोली चला दें और आपके लिए वो लोगों को मार दें? तो इस तरह की गलती नहीं वो करेंगे। हाँ, वो आइन के मुताबिक आपके वो मातहत हैं, और आपके ऑर्डर्स को मानना वज़ीर दाखिला के कहने के ऊपर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ऑर्डर्स के तहत वो आएंगे, वो आ चुके। लेकिन अगली बात कि जी ये जो प्रोटेस्टर्स हैं इनके ऊपर वो रेंजर्स गोली चलाए। देखें, जो हल्फ उठाया जाता है ना, फौजी हल्फ हो, रेंजर्स का हल्फ हो, तो वो पुलिस का भी हल्फ हो, उसके अंदर गैर कानूनी ऑर्डर्स मारने का कोई लफ्ज़ नहीं लिखा हुआ। आइन के तहत जो ऑर्डर्स हैं, जो कवानीन है, वो आपने ऑर्डर्स मानने। तो सबको पता है, अभी पूरे पाकिस्तान को पता है कि उनके पास कोई वेपन एमिनिशन नहीं है। उनके कितने लोग, ये कितने अस्पतालों में, जनरल हॉस्पिटल लाहौर, कितने ही इधर हॉस्पिटल्स हैं, सैकड़ों के हिसाब से उनके लोग बिल्कुल ज़ख्मी हुए हैं। TLP वालों के जो पुलिस वाले लोग हैं वो भी शहीद हुए हैं, जुल्म हुआ है, जुल्म। और लेकिन अगर आप ये कहें कि मज़ीद ये गोलियां चलाएंगे, ये गोलियां नहीं चलाएंगे। आपने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग कन्वीन की है, उसको बुलाया है, उसके अंदर तमाम जो मसल्ह अफवाज पाकिस्तान है उसके सरबराहान की शिरकत हुई है। और उसमें अगर आप ये चाहेंगे कि इससे आप ये स्टैंप लगवा लें और बाद में आप कोई भी ऑर्डर दे के फ़ौज को बीच में इन्वॉल्व करेंगे कि इस एहतजाज से आपकी जान छुड़वाएं, तो वो इजलास तो हो गया। बाद में जब सूरत हाल मज़ीद सूरत हाल ख़राब होनी है तो उस सूरत में फ़ौज ने भी ज़िम्मेदारी नहीं उठानी, क्योंकि ये जो अभी वैक्यूम सा क्रिएट है, अभी एक क्योटिक सिचुएशन है मुल्क के अंदर। ऐसी क्योटिक सिचुएशन के अंदर फिर वो मुलाकातें तो होती हैं, लोग आते हैं, लेकिन एंड पे आप कहेंगे जी वो आपका जो वो गंद है वो साफ़ करने आएंगे, हुकूमत का गंद, तो वो साफ़ नहीं करेंगे। भुट्टो साहब के टाइम एंड तक इस तरह के मुज़ाकरात होते रहे थे, फ़ौज बात सुन रही थी, और जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे उस टाइम के जनरल ज़ियाउल हक, वो भुट्टो साहब के ऑर्डर्स के ऊपर कंप्लाइंस दे रहे थे, मुलाकातें कर रहे थे। ये जो जितनी इस तरह की हाई लेवल सिविल मिलिट्री मीटिंग्स थी वो हो रही थी, लेकिन जब एंड पे बात आई कि जी गोली चलाएं, तो गोली उन्होंने नहीं चलाई थी।
اور اب بھی آپ یہ کہیں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کر کے آپ افواج پاکستان کو حکم دیں گے اینڈ پہ آ کر کے وہ اسلام آباد کا تحفظ کریں، 111 بریگیڈ جو ہے وہ سیکیورٹی کو انشور کرے اور اس طرح کے معاملات ہوں کہ فوج اس پروٹیسٹ کو روکے، فوج نہیں روکے گی، بیکاز فوج کبھی بھی پبلک سینٹیمنٹ کے خلاف نہیں جاتی، اور یہ جو پبلک سینٹیمنٹ ہے یہ ریلیجیس سینٹیمنٹ کے اوپر بیسڈ ہے، یہ ختم نبوت کے اوپر آ رہے ہیں۔ ان کے جو 2-3 دوسرے مطالبات ہیں، سعد رضوی صاحب کی رہائی ہے، 4 شیڈول سے لوگوں کو نکالنا ہے، اور ان کے کارکنان کی رہائی ہے، FIRs کا خاتمہ ہے، وہ تو علیحدہ ہے، لیکن جو مسئلہ، جو بون آف کنٹینشن، جو صحیح مسئلہ ہے وہ ہے یہ جو ختم نبوت، یہ جو توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی ہے، وہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو توہین ہے اس کے اوپر جو فرانس کے ساتھ تعلقات ہیں، وہ معاملہ وہ جوں کا توں کھڑا رہنا ہے، اس کے اوپر یہ حل پہ آ نہیں رہے۔ تو یہ جو ریاست کی ریٹ ہے چیلنج ہونا، یہ کوئی ریاست کی ریٹ چیلنج نہیں ہوئی۔ فواد چودھری کہتا ہے انڈیا کا بیچ میں انوالومنٹ ہے، ادھر سے پیسے آ رہے ہیں۔ جب آپ وین یو آر لیک آف آرگومنٹ اینڈ لیک آف when you are devoid of any sort of proof، تو پھر اس طرح کی بات کر دینی یہ بہت آسان ہوتی ہے، اس کو جا کے پروف کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اب تک کی صورتحال تو یہ ہے کہ معاملات انتہائی پیچیدہ ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ جہلم بھی کراس کرنے کی پوزیشن، بیکاز وزیر آباد کو وہ کراس کر چکے ہیں، اور اگر وہ اتنا لمبا وہ سفر کر گئے ہیں تو وہ آگے تک وہ پھر پہنچیں گے، اور اینڈ پہ جا کے عمران خان صاحب خود سنگولرلی ہی ول بی رسپانسبل فار ہول دس سینیریو۔ تو ایسی صورت میں خان صاحب کو چاہیے کہ ہوش مندی سے کام لیں، اور یہ سیاسی جو وہ شہید بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور سیاسی شہید بننے کے لیے جو انہوں نے ٹارگٹ چوز کیا ہے وہ بہت ہی خطرناک ٹارگٹ ہے، کیونکہ یہ توہین رسالت کے معاملے پہ نکلے ہوئے ہیں، انہوں نے حضور علیہ السلام کی توہین کی ہے اس ملک نے، اس کے خلاف یہ نکلے ہوئے ہیں، فرانسیسی سفیر کے خلاف، فرانس کے میکرون کے خلاف نکلے ہوئے ہیں، جو یہ کر سکتے ہیں وہ کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اگر آپ ان کو ٹکر مار کے اپنی حکومت کی شہادت واقع کرنا چاہتے ہیں تو یہ بالکل ہی غیر دانشمندانہ فیصلہ ہے، اور ایسی صورت کے اندر یہ جو شیخ رشید، فواد چودھری جیسے لوگ ہیں، ان کو چاہیے کہ جو احسن اقبال ہے، خواجہ آصف ہے، ان کی جو فیٹس ہیں وہ یاد رکھیں، اور ملک کے اندر ایسے واقعات کی دہرائی نہیں ہونی چاہیے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب اپنے خطاب سے پہلے کوئی نہ کوئی معاملہ سلجھا لیں گے، اور معاملہ اگر ان کے کنٹرول سے باہر ہو گیا تو پھر آخری بات رہ جانی ہے افواج پاکستان۔ تو افواج پاکستان کے پاس جب معاملہ آئے گا وہ کیسے ریزالو کریں گی؟ وہ گولی نہیں چلائیں گی۔ جب گولی نہیں چلے گی یا تو پھر اسلام آباد ٹیک اوور ہو جائے گا، تو یا پھر فوج آ کے جو بھی فیصلہ کرتی ہے، کیونکہ پھر تو حکومت ختم ہو جائے گی ایسی صورت میں۔ تو اس خاتمے اور اس انتہائی لیول کی انارکی اور پرابلم سے بچنے کے لیے جو ان کی ڈیمانڈز ہیں وہ مانیں، بیک فٹ پہ آئیں، وہ پاکستانی شہری ہیں، اور جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اس نے بھی یہ کہا یہ پروسکرائبڈ تنظیم نہیں ہے، یہ سیاسی مذہبی جماعت ہے تحریک لبیک پاکستان۔ تو خان صاحب کو چاہیے کہ جلد از جلد اس معاملے کو ریزالو کریں، اس سے پہلے کہ اور خون بہے۔ وہ پولیس والوں کا، ہمارے بھائیوں کا خون ہو یا TLP کے لوگوں کا خون ہو، دونوں ہمارے بھائی ہیں، اور خون کا سنگولرلی اگر کوئی ذمہ دار ہوگا تو وہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان ہوگا۔ تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اپ ٹو نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان